मतलब समझना है बेटा। क्रोनोलॉजी लॉजिकल मीन्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी इन ऑर्डर ऑफ टाइम आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। मीटिंग जब से शुरू होती है और मीटिंग जहां कंक्लूड होती है, तो मीटिंग में की ड्यूरेशन के दौरान जितनी टाइम मीटिंग चली उतने टाइम क्या क्या चीजें मीटिंग के अंदर हुई, क्या क्या बातें हुई, टाइम के हिसाब से लिखना है आपने। 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद 10 बजे के बाद क्या क्या बातें हुई, इन ऑर्डर ऑफ टाइम यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मीटिंग। अब इन कंटेंट्स को हम दो पार्ट पे डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं जनरल कंटेंट्स और एक को बोल रहे हैं स्पेसिफिक कंटेंट्स। जनरल कंटेंट मतलब कोई भी मीटिंग हो, ठीक है, हर मीटिंग के लिए ये बातें तो आपने लिखनी पड़ेंगी उसमें। और स्पेसिफिक कंटेंट मतलब उस मीटिंग के, उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें हुई, तो वो आपको स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर लिखनी होगी। तो जनरल कंटेंट्स में क्या है, मिनट्स शैल स्टेट एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग नेम ऑफ द कंपनी। मिनट क्या क्या बातें बताएगा, मिनट शैल स्टेट एट द बिगनिंग ऑफ द मीटिंग नेम ऑफ द कंपनी, डे, डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो मिनट्स क्या बताएंगे, मिनट आपको बताएंगे कि मीटिंग कितने बजे शुरू हुई, ठीक है। मिनट शैल स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग नेम ऑफ द कंपनी, डे, डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। अब ये बात आपको हर मीटिंग के बारे में बतानी है। इन केस अ मीटिंग इज अर्जेंट, इन केस अ मीटिंग इज अर्जेंट, अगर मीटिंग अर्जेंट हुई हुई है तो मिनट शैल स्टेट शैल बी एंटर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग as well as the adjourned meeting. In respect of a meeting convened but adjourned for want of quorum, मीटिंग कन्वेंट हुई थी लेकिन वो एडजर्न हो गई थी। क्यों एडजर्न हो गई थी, क्योंकि एडिक्वेट कोरम नहीं थी। तो a statement of that effect shall be recorded by the chairman or any director present at the meeting in the minutes। तो ये वाली बात मिनट्स में रिकॉर्ड करनी है, जनरल बात है। Minutes shall record the names of the director of the and the company secretary present at the meeting. 17.2.1.2 Minutes shall record the names of the director and the company secretary present at the meeting. Names of the director shall be listed in alphabetical order or in the other logical manner, but in either case starting with the name of the present in the chair. तो डायरेक्टर्स के नाम कैसे लिखने हैं, इस बात के ऊपर भी स्टैंडर्ड ने बात बता दी कि अल्फाबेटिकल मैनर में या किसी और लॉजिकल मैनर में आपने डायरेक्टर्स के नाम लिखने हैं। लेकिन सबसे पहले किसका नाम लिखना है, चेयरमैन का नाम सबसे पहले लिखना है। स्पेसिफिक कंटेंट्स में मिनट शेल इंटर एलिया, इंटर एलिया मतलब among other things, inter alia here means among other things contain the record of election if any of the chairman of the meeting। अगर चेयरमैन अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन करना पड़ा है तो उसके बारे में बात लिखेंगे। The fact that the certain register documents, auditor reports, secretarial audit report as prescribed under the act were available for inspection। इस बात को लिखना है आपने। क्या ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने इंस्पेक्शन के लिए रेडी रखे थे। The records of presence of quorum, भाई quorum present थी। Number of members present in person including representatives, number of persons present in person including representatives। कितने लोग पर्सनली मीटिंग में प्रेजेंट हुए और इनमें रिप्रेजेंटेटिव को भी काउंट करोगे, यानी कितने मेंबर्स खुद मीटिंग अटेंड करने के लिए आए, उनका कितना नंबर था। द नंबर ऑफ प्रोक्सीज एंड द नंबर ऑफ शेयर रिप्रेजेंटेड बाय देम, कितने मेंबर्स प्रोक्सीज के उसमें आए और प्रोक्सीज के पास कितने टोटल शेयर्स थे। द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी का चेयरमैन था। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी और देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या ये चेयरमैन इन पर्सन थे या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे मीटिंग में प्रेजेंट थे।
Presence if any of the secretarial auditors or their authorized representatives, court, tribunal appointed observers or scrutinizers. क्या ये लोग थे मीटिंग में? Summary of the opening remarks of the chairman, और ओपनिंग जो स्पीच होती है चेयरमैन की उसकी समरी, रीडिंग ऑफ क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स और अदर रिमार्क्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or matters which have any adverse effect on the functioning of the company as mentioned in the report of the auditors. ऑडिटर रिपोर्ट ने कुछ ऑब्जर्व किया है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जिससे कंपनी के फंक्शनिंग पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऑडिटर के उस क्वालिफिकेशन को, उस ऑब्जर्वेशन को, उस कमेंट को, ठीक है बेटा, उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है. रीडिंग ऑफ क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन और कमेंट और अदर रिमार्क्स एज मेंशन इन द रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिटर. और सेक्रेटरियल ऑडिटर ने जो रिमार्क्स दिए हैं ऑडिट के दौरान, जो भी एडवर्स क्वालिफाइड रिमार्क्स दिए हैं वो पढ़ने हैं वहां पे. और के पॉइंट, समरी ऑफ द क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइडेड ऑन द वेरियस एजेंडा आइटम्स. समरी ऑफ द क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइडेड ऑन द वेरियस एजेंडा आइटम्स. अब आपने जो एजेंडा मीटिंग का बताया होगा नोटिस के अंदर, ठीक है बेटा, तो उसकी एक क्लैरिफिकेशंस, जो आपने क्लैरिफिकेशन देनी है मीटिंग के अंदर कि आप ये काम कर रहे हो, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताना है, तो उसकी समरी यहाँ मिनट्स में लिखनी है. ठीक है, तो आप बताओगे ना भाई मेंबर्स को कि ये हम एजेंडे का हमारा लॉजिक क्या है, तो उसकी समरी यहाँ हमें लिखनी है. In respect of each resolution, the type of the resolution, the names of the person who proposed and seconded, and the majority with which the resolution was passed. अब जितने भी resolution पास करने हैं तो वो resolution किस टाइप का है ये लिखना है. टाइप ऑफ resolution आपको करवाया मैंने, तो आपने ये लिखना है. नेम ऑफ द पर्सन हु proposed, जिस पर्सन ने वो proposed किया और जिस पर्सन ने वो seconded किया, यानी आगे फॉरवर्ड किया. तो resolution पास करने का ये तरीका है कि एक मेंबर प्रपोज करेगा और दूसरा मेंबर उसे सेकेंडेड करेगा. सेकेंडेड करेगा मतलब फर्दर फॉरवर्ड करेगा. Where a motion is moved to modify a proposed resolution, the result of voting on such motion shall be mentioned. Where a motion is moved to modify a proposed resolution, the result of voting on such motion shall be mentioned. और कोई resolution propose किया गया है और उस resolution में कुछ modification करनी है, तो ये बात, ये फैक्ट यहाँ पे लिखना है. If a resolution proposed undergoes modifications pursuant to a motion by shareholder, the minutes shall contain the details of voting for the motion modified resolutions. ये सब बातें आपने देखो पढ़ लो इसको आप अच्छे से, ये बातें इसमें लिखनी है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है यहाँ तक. In the case of poll, the names of scrutinizers appointed and the number of votes cast in favor of against of the resolution and invalid votes लिखनी है बेटा. इन केस ऑफ पोल, अगर आप पोल करवा रहे हैं तो स्क्रूटनाइजर के कौन कौन थे, उनकी अपॉइंटेड, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में, एंड द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर, और कितने वोट्स पक्ष में पड़े कितने विपक्ष में पड़े, ये सब बातें आपने लिखनी है. If the chairman vacates the chair in respect of any specific item, if the chairman vacates the chair in respect of any specific item, the fact that he did so and in his place some other director or member took the chair, टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, ये सब बातें आपने लिखनी है मिनट्स के अंदर. 17.2.2.2 In respect of resolutions passed by e-voting or postal ballot, a brief report on the e-voting or postal ballot conducted including the resolution proposed, the result of the voting thereon, and the summary of the scrutinizer's report, and shall recorded in the minute book and signed by the chairman, or in the event of the death or invalidity of the chairman, by any director duly authorized by the board for the purpose within 30 days from the date of passing of the resolution by e-voting or postal ballot. 17.2.2 में क्वेश्चन बिठा सकता है, आप ध्यान से इसको देखिए. In respect of the resolutions passed by e-voting or postal ballot, a brief report on the e-voting or postal ballot conducted including the resolution proposed, the result of the e-voting thereon, summary of the scrutinizer's report shall be recorded in the minute book.
and signed by the chairman, or in the event of death or invalidity of the chairman, अगर चेयरमैन की डेथ हो जाती है या वो इनेबल हो जाता है, by any director duly authorized by the board for the purpose within 30 days from the date of passing of resolution by e-voting or postal ballot. So 17.2.2 रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, मिनट को कैसे रिकॉर्ड करना है. 41 17.3. तो ये कंटेंट हमने देखे अभी तक. ये क्या थे? ये सब कंटेंट्स थे, स्पेसिफिक कंटेंट्स थे. अब रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट की बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है. Minutes shall contain on a fair or correct summary of the proceeding of the meeting. The company secretary shall record the proceeding of the meetings. Where there is no company secretary, any other person authorized by the board or by the chairman in this behalf shall record the proceedings. Chairman shall ensure that the proceedings of the meeting are correctly recorded. Chairman has absolute discretion to exclude from the minutes matters which in his opinion are or could reasonably be regarded as defamatory of any person, irrelevant or immaterial to the proceedings of which are detrimental to the interest of the company. आप ध्यान से मेरी बात को समझिए. 17.3.1 आप इस पैराग्राफ को हेडिंग को ध्यान से देखेंगे. इसमें आपने क्या देखना है कि मिनट में क्या बातें आपने लिखनी है. कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. कंपनी सेक्रेटरी शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग्स. और कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं है, कोई और पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन है जिसको ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड और बाय द चेयरमैन इन दिस बिहाफ शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स. और चेयरमैन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि मीटिंग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है. और चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन. चेयरमैन की यहाँ पे बेटा ये 17.3.1 के ये जो बोल्ड पैराग्राफ के नीचे जो 3 पैराग्राफ है, इसका जो थर्ड पैराग्राफ है इसको ध्यान से आप देखिए. 17.3 में आपका 3.1 आप ओपनिंग में जो बोल्ड लाइन है इसको पढ़ो, फिर नीचे 3 पैराग्राफ दिए हैं. तो आप ध्यान से ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इस पैराग्राफ को आप पढ़िए. यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा. यहाँ पे चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एक्सक्लूड फ्रॉम द मिनट्स मैटर्स व्हिच in his opinion are or could reasonably be recorded as defamatory of any person, irrelevant or immaterial to the proceedings or which are detrimental to the interest of the company. Chairman has absolute discretion. Chairman की discretion चलेगी to exclude from the minute में से क्या चीजें exclude करनी है. ठीक है बेटा. और अगर कोई मैटर किसी पर्सन के लिए डिफेमेटरी है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है. रिलेवेंट है, इमेटेरियल है, तो उन चीज़ों को चेयरमैन चाहे तो चेयरमैन की अगर डिस्क्रिशन में उसकी मर्जी से वो चीज़ें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है तो चेयरमैन कुड एक्सक्लूड. 17.3.1 आपने ध्यान से देखना है बेटा. 17.3.2 मिनट शैल बी रिटन इन क्लियर, कंसाइज एंड प्लेन लैंग्वेज. ठीक है. मिनट शैल बी रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड पास्ट सेंटेंस. थर्ड पर्सन जानते हो, ठीक है. मैंने ये किया, तुमने ये किया, ऐसे नहीं लिखना. ठीक है. थर्ड पर्सन में लिखना है. ठीक है बेटा. थर्ड पर्सन क्या होता है आपको जानते होंगे. पास्ट टेंस में लिखना है क्योंकि होने के बाद आपने रिकॉर्ड करना है तो इसलिए पास्ट टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखेंगे, फ्यूचर में नहीं लिखेंगे. मिनट्स क्या है? रिकॉर्ड्स. जो हो चुके हैं वो लिखना है. बात जो हो रहा है. मिनट इज नॉट अ कमेंट्री. याद रखना बेटा. क्रिकेट की कमेंट्री सुनी है आपने, तो मिनट्स कमेंट्री नहीं है. मिनट इज नॉट कमेंट्री. कमेंट्री प्रेजेंट में की जाती है और मिनट्स भविष्यवाणी भी नहीं है. मिनट्स क्या है? पास्ट है. तो पास्ट कैसे लिखना है? पास्ट टेंस में लिखना है. ठीक है. और थर्ड पर्सन में लिखना है. 17.3.2